श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय करण सापेक्ष, करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। कर्तापन भोक्तापन का निषेध। मात्र क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। वह किसी भी अवस्था, सर्ग प्रलय, महासर्ग महाप्रलय में क्षण मात्र भी अक्रिय नहीं रहती। प्रकृति में होने वाली क्रिया को भगवान ने गीता में अनेक प्रकार से बताया है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, अतः गुण ही गुण में बरत रहे हैं। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, स्वभाव ही बरत रहा है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इस प्रकार क्रियाओं को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों से होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों से होने वाली कहें, वास्तव में एक ही बात है। एक ही बात को अलग अलग प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं चेतन किसी भी क्रिया का किंचित मात्र भी करता नहीं है। जैसे प्रकृति कभी अक्रिय रहती ही नहीं, ऐसे ही स्वयं में कभी क्रिया होती ही नहीं। परंतु जब स्वयं प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मानने लगता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जैसे कोई मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा है, चल नहीं रहा है, तो भी रेलगाड़ी के संबंध से वह अपने को चलने वाला मान लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही स्वयं जब क्रियाशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने लगता है, तब वह कर्ता न होते हुए भी अपने को कर्ता मान लेता है। अपने को कर्ता मानने से वह प्रकृति की जिस क्रिया से संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। कर्मणा बध्यते जंतुः। कर्म करना और कर्म न करना ये दोनों ही प्रकृति के राज्य में है। अतः प्रकृति का संबंध होने पर चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह बैठना, खड़ा होना, मौन होना, सोना, मूर्छित होना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना, ध्यान करना, समाधि लगाना आदि क्रियाएं भी कर्म ही हैं। इसलिए भगवान ने शरीर, वाणी और मन से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कर्म माना है तथा शरीर, वाणी और मन की शुद्धि के लिए शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया है। इसी तरह गीता में 4थे अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन आया है तथा वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उन सब को कर्मजन्य माना गया है। भगवान ने ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रिय ही माना है। इसलिए गीता में ज्ञानेंद्रियों का वर्णन तो आया है, पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आया है। देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी गीता में कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ ही सम्मिलित किया गया है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आंखें खोलता और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। यह देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना ये 5 क्रियाएं ज्ञान इंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मल मूत्र का त्याग करना ये 4 क्रियाएं कर्म इंद्रियों की हैं। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की है। आँख खोलना तथा मूंदना ये 2 क्रियाएं उपप्राण की हैं। तात्पर्य है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, स्वयं में नहीं। अतः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। तीसरे अध्याय के 6, 7वें श्लोक में भी ज्ञान इंद्रियों को कर्मेंद्रियों को अंतर्गत ही माना गया है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के बिना मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होगा और कर्मयोग का अनुष्ठान भी नहीं होगा।
जहाँ कर्मों के 3 सात्विक राजस तामस भेद बताए गए हैं, वहाँ भी ज्ञानेंद्रिय शब्द नहीं आया है। ज्ञानेंद्रियों के विषयों के लिए भी पद दिया गया है गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। मनुष्य वर्तमान में जो कर्म करता है वे क्रियमाण कर्म है। भूतकाल में, इस जन्म में अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म अंतःकरण में संग्रहित हैं वे संचित कर्म हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म हैं। क्रियमाण कर्म अनेक प्रकार के कहे गए हैं। जैसे व्याकरण की दृष्टि से कर्म 4 प्रकार के हैं, उत्पाद, विकार, संस्कार, मलापकर्ष तथा गुणाधान और आप्य। कहीं कहीं निर्वितर, विकार और प्राप्य, ये 3 प्रकार कहे गए हैं। न्याय की दृष्टि से कर्म 5 प्रकार के हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। धर्म की दृष्टि से भी कर्म 5 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित और आवश्यक कर्तव्य कर्म। ये सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के संबंध से होने वाले हैं। प्रकृति के संबंध से रहित स्वयं स्वरूप कभी किंचित मात्र भी किसी कर्म का कर्ता नहीं है। भगवान ने स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध अर्थात विवेकवती नहीं है, वह दुर्मति है। परंतु जो अहम को अपना स्वरूप नहीं मानता, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष स्वयं को कर्ता अनुभव नहीं करता। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमूढ़ आत्मा हो गया था, वही अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्ववित्त हो जाता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्म तथा उसके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब यदि वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता ना माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्ववित्त मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है। तात्पर्य है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है, कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूँ यह मान्यता कितनी ही दृढ़ है तो भूल ही। भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है, यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वो तत्काल मिट जाता है। उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूँ, फिर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्यतु अनुभव में परिणत हो जाएगी। जब चेतन में कर्तापन है ही नहीं, तो फिर उसको सुख दुख के भोक्तापन में हेतु क्यों कहा गया है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि अहम के साथ तदात्म करने से ही चेतन सुख दुख का भोक्ता बनता है। चेतन को भोक्तापन में हेतु बताने का कारण यह है कि सुखी दुखी चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं। इसमें भी एक मार्मिक बात है कि अहम के साथ तदात्म होते हुए भी वास्तव में चेतन दुख सुख का भोक्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कर्ता भोक्ता का अहम है, स्वयं चेतन नहीं। तदात्म क्या है? एक 4 कोनों वाला लोहा हो और उसको अग्नि से तपा दिया जाए तो यह लोहे और अग्नि का तदात्म है। तदात्म होने से लोहे में जलाने की ताकत ना होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है, और अग्नि 4 कोनों वाली ना होने पर भी 4 कोनों वाली हो जाती है। ऐसे ही जड़ अहम और चेतन का तदात्म होने पर जड़ की सत्ता न रहने पर भी सत्ता दिखने लग जाती है, और कर्ता भोक्ता न होने पर भी चेतन कर्ता भोक्ता बन जाती है। जैसे चुंबक की तरफ लोहा ही खींचता है, अग्नि नहीं खींचती, परंतु लोहे से तादात्म्य होने के कारण अग्नि भी चुंबक की तरफ खींचती हुई
प्रतीत होती है, ऐसे ही भोगों की तरफ अहम ही खींचता है, चेतन नहीं खींचता। अहम के बिना केवल चेतन का भोगों में आकर्षण हो ही नहीं सकता। अहम के साथ एक होने से ही स्वयं भोक्ता बनता है, अर्थात अपने को सुख दुख की मानता है। अतः वास्तव में अहम ही कर्ता भोक्ता बनता है, चेतन नहीं। मैं हूँ यह जड़ चेतन का तदात्म है। इस मैं हूँ में ही भोक्तापन रहता है। अगर मैं ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्यतु है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तदात्म ना रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है में भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता। हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः हूँ को ना मानकर है को ही माने, अर्थात अनुभव करें। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग हैं। इस विवेक का वह आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता, इस पर कायम नहीं रहता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्यतु अहम के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। तात्पर्य है कि सुख दुख केवल मान्यता पर टिके हुए हैं। सुख दुख का आना रहना और जाना, ये तीन अवस्थाएं सबके अनुभव में आती हैं। वास्तव में ये तीन ना होकर एक ही हैं, कारण कि सुख दुख के आते ही उसी क्षण उनका जाना शुरू हो जाता है, उनका रहना सिद्ध होता ही नहीं। तात्पर्य है कि सुख दुख तो निरंतर बह रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं, पर अज्ञान के कारण हमने ही उनको पकड़ा है, अर्थात उनको आते हुए और रहते हुए माना है। वास्तव में वे बह रहे हैं। ऐसा कहना भी सुख दुख की सत्ता को लेकर है। अगर उनको सत्ता ना दें तो वे हैं ही नहीं। जब हैं ही नहीं तो फिर बहे का क्या। ओम शांति शांति शांति।